Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the third lecture of chapter 2 geography. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, इससे पहले हम लैंड एंड सॉइल को भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन. ठीक है, एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू. ठीक है, पानी के बिना हम अलाइव नहीं रह सकते और साथ में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे वाटर यूजेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द कंजम्पशन बट ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियल यूज एज वेल एज फॉर द एग्रीकल्चर. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द वाटर. नाउ वाटर इज द 3/4 ऑफ अर्थ. व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लैंड हमने देखा था कि वो अर्थ का सिर्फ और सिर्फ 30% है. ठीक है, मतलब बाकी 70% वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस एंड सीज. राइट, नाउ यहाँ पर जो 3/4 ऑफ अर्थ है ये वाटर है. ठीक है, इसमें से ओनली 2.7% है जो कि फ्रेश वाटर है. ठीक है, ओनली 2.7% इज फ्रेश वाटर. अब इस 2.7% में से भी सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसा है जिसको हम ह्यूमंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर आवर कंजम्पशन. वाई? बाकी फ्रेश वाटर कहाँ है? बाकी फ्रेश वाटर है ग्लेशियर्स में, आइस शीट्स में, है ना. इट इज फ्रोजन, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये जो 1% अवेलेबल है इसकी ही पूरी कहानी है. ठीक है, कि इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम पल्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, हम इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे हम वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं. राइट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज वेल एज द इंक्रीज इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वाटर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट रोज होती हैं. ठीक है, देन दिस 3/4 ऑफ अर्थ इज ओशन वाटर. Right, now ocean water is saline and saline means it is having salt content. ठीक है, पानी तो है लेकिन उसमें नमक है. ठीक है, और इतना ज़्यादा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए उसको कंज्यूम करना इज नॉट गुड. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर हम सलाइन वाटर को कंज्यूम करेंगे. ठीक है, देन बट स्टिल दिस ओशन वाटर सपोर्ट्स रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. है ना, जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी है ना, यानी ज़मीन पर भी है और साथ में एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी है. ठीक है, मतलब पानी के अंदर रहने वाली भी एक बायोडाइवर्सिटी है. पानी के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं. राइट, सो ओशन वाटर सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. ठीक है, अब ये जो 1% अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज है ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा हमें. दिस इज इन अंडरग्राउंड वाटर, देन सरफेस वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स एंड वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर. है ना, देखो अंडरग्राउंड वाटर हम सब समझते हैं जमीन के अंदर यानी लैंड के नीचे वाले हिस्से में कहीं पर पानी अवेलेबल है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. है ना, जिसको हम जनरली बोरिंग्स या फिर हैंड पंप के थ्रू निकालते हैं. है ना, वो कहाँ से आ रहे हैं? अंडरग्राउंड से आ रहे हैं. ठीक, देन सरफेस वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स. ठीक है, नदियों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ये सारी जगह पर क्या है हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है. देन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब वाटर वेपर को हम इसमें क्यों ले रहे हैं? वाटर वेपर पानी के फॉर्म में तो नहीं है, लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, वो तो गैसियस फॉर्म में, लेकिन वो है तो पानी. है ना, वाटर साइकिल की जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एवेपोरेशन होता है. तो एवेपोरेशन इज द प्रोसेस विच इज कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर इनटू द वेपर फॉर्म. है ना, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट जो हो रहा है वो भी वाटर ही है, जैसे कि स्टीम होती है ना, वो वेपर है. ठीक है, और साथ में ये वाटर वेपर जब ये कंडेंस होकर दोबारा प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस में नीचे आती है ना, रेनफॉल के प्रोसेस में जब नीचे आती है तब दोबारा से ये ह्यूमन के यूज के लिए तैयार रहती है. ठीक है, इसलिए हम इसको भी किसमें गिन रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज. राइट, देयर इज वन फैक्ट अबाउट वाटर. वाटर कैन नीदर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी अर्थ. इसका मतलब क्या है, पानी जो है उसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, उसकी वॉल्यूम या फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो बदलेगी नहीं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अर्थ पर जितना पानी है आज भी उतना ही है और आने वाले समय में भी उतना ही रहेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाएंगे. बट वाटर सर्टेनली चेंजेस इट्स फॉर्म. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. है ना, अब पानी की वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है लेकिन उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं. वाटर साइकिल के थ्रू पानी अपने फॉर्म को कैसे चेंज करता है? ड्यू टू एक्सेसिव हीट क्या होता है, वाटर बॉडीज जो होती हैं उनसे पानी एवेपोरेट होता है. ठीक है, वेपर बनके या भाप बनके वहां से ऊपर उठेगा, ऊपर जाकर वो बनाएगा क्लाउड्स. ठीक है,
मतलब लिक्विड से फॉर्म चेंज हुआ वेपर में, ठीक है, फिर वहाँ वो क्लाउड्स बना रहा है, और क्लाउड्स जब वेट को कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर जब वो किसी माउंटेन से, किसी बैरियर से टकराएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे, तब वहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, है ना। मतलब कि पानी जो है वो वेपर से दोबारा लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जब स्नो के फॉर्म में होगा तो उसको स्नोफॉल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर साइकिल से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं पानी जो है वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन भाप बन के जो पानी ऊपर गया है वो कम या ज्यादा नहीं होगा, है ना। वो दोबारा से जब अर्थ पर आएगा रेनफॉल बन के या स्नोफॉल बन के, तो उसकी क्वांटिटी या जो उसका वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, राइट। नाउ यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है, हम सबको पता है वाटर के हम क्या क्या यूजेस करते हैं। यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर, क्यों, क्योंकि उसके बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो डेली नीड्स हैं वो भी वाटर के बिना पूरे नहीं होंगे। फिर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है वाटर का, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको वाटर का यूज अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स है ना, उनकी प्रोसेसिंग में यूज होता है, ठीक है। फिर मशीनरी की कूलिंग डाउन के लिए यूज होता है ना। बहुत सारी प्रोसेस के लिए इंडस्ट्रीज में वाटर का यूज होता है। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से जनरेट हो रही है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पानी से कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू दी डैम्स, ठीक है। हमें डैम्स क्रिएट करने होते हैं। डैम का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिवर पर, ठीक है, रिवर कहें या किसी भी वाटर बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, एक बैरियर बना रहे हैं, ठीक है। एक बैरियर बनाते हैं और फिर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, जब हम डैम के गेट्स को ओपन करते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो बहुत फ्लो से एक स्लोप से बहेगा, है ना, बहुत फ्लो से। यहाँ पर वाटर बॉडी है, यहाँ पर आपने डैम बना दिया, ठीक है। अब जब आप इस डैम के गेट को खोलेंगे तो ये स्लोप से बहुत ज्यादा स्पीड में पानी गिरेगा, है ना। स्लोप से स्पीड में पानी गिरने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हम नीचे लगाते हैं एक टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन कैसे होती है कि जैसे इस पे तेज फ्लो से पानी पड़ता है तो ये रोटेट होती है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा स्पीड से रोटेट होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज्यादा करंट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। और फिर इस टरबाइन से जनरेट होने वाला जो करंट है हम उसको जनरेटर्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जनरेटर में स्टोर होने के बाद हम उस इलेक्ट्रिसिटी को आसपास के एरियाज में प्रोवाइड कराते हैं, राइट। सो दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वाटर की बहुत सारे यूजेस, नए नए यूजेस हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अर्लियर टाइम्स में हमें क्या नहीं पता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं पता था, लेकिन हमें जब से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पता चला है बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। देन व्हाट आर दी थ्रेट्स। अब थ्रेट होंगे क्यों, थ्रेट इसलिए होंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है ना, वाटर यूजेस बढ़ रहे हैं, और साथ में बहुत से यूजेस के कारण जो वाटर है उसको कंटेमिनेट किया जा रहा है ना, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड किया जा रहा है, राइट। जिसके कारण क्या होगा, पानी अवेलेबिलिटी तो है, वॉल्यूम क्योंकि उतनी है, वॉल्यूम तो कम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है पानी की। क्यों है, क्योंकि जितना भी पानी अवेलेबल है हमने उसको कंटेमिनेट किया है, ठीक है, हम उसको किसी ना किसी तरीके से खराब कर रहे हैं, राइट। और खराब पानी का अगर हम इंटेक करेंगे तो उससे क्या होगा, देन अगेन वी विल बी फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, राइट। नाउ कमिंग टू द थ्रेट्स, व्हाट आर द थ्रेट्स, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब क्या है, खराब करना, किसी भी चीज को कंटेमिनेट करना, खराब कर रहे हैं। वाटर की क्वालिटी किस तरीके से खराब होगी, जब हम वेस्ट मटेरियल्स पानी में डाल देंगे, ठीक है, जब उसमें केमिकल्स जाएंगे, जब उसमें फर्टिलाइजर्स जाएंगे, राइट, जब उसमें पानी जो है वो जब एक जगह पर स्टेगनेंट रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हो जाएगा, और उसके कारण पानी जो है वो अनफिट हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन यूज, right. So there are various methods through which water pollution is being done. Then water pollution का मतलब क्या है, पानी को ही खराब करना, ठीक है, उसको ही हम कंटेमिनेशन बोलेंगे। और इसके कारण क्या है, अनट्रीटेड डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज। अनट्रीटेड डिस्चार्ज मतलब जैसे फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट है ना, प्रोडक्शन होने के बाद जो कुछ भी वेस्ट है, अगर हम उसमें वाटर है, ठीक है, अगर उसमें वाटर एक कंटेंट है तो क्या होगा, उस पानी को बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ा है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन होगा, कुछ केमिकल्स उसमें ऐड हो गए होंगे, और वो पानी अगर हम दूसरी रिवर बॉडीज में
डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पूरे वाटर बॉडी का जो पानी है उसमें केमिकल्स होंगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारा कंटेमिनेशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, क्योंकि जनरली फैक्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू जब पानी निकलता है तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स ऐड हो जाते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में होने वाले जितने भी फर्टिलाइजर्स है ना, जितने भी हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, वीडीसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सब के ऊपर जब पानी होता है, ठीक है, जब हम पानी बह के निकलता है ये सारी चीज़ों से होकर, ठीक है, या जो सरफेस रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या है कि सरफेस है और पानी उसके ऊपर से बह के जा रहा है, तो पानी बह के जाएगा तो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर जाएगा, ठीक है, और वो पार्टिकल्स में, वो सॉइल पार्टिकल्स में क्या होंगे, बहुत सारे केमिकल्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। अब ये जो सरफेस रन ऑफ होके जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये जो सरफेस रन ऑफ होके जाएगा वाटर बॉडी में, ये क्या करेगा, पूरे वाटर बॉडी में वो केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करा देगा, ठीक है। अब जैसे पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स का तो मतलब ये है कि पेस्ट को मारने की दवाई है ना, कीटनाशक। अब ऐसी दवाई जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार रही है, अगर वो पूरे बड़े वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको उनसे हार्म होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या है, बहुत सारा वेस्ट जो इंडस्ट्रीज जनरेट कर रही है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, है ना, चाहे वो वाटर के साथ मिक्सड हो, ठीक है, या फिर वो सॉलिड मटेरियल्स हो, राइट, या फिर वो हार्मफुल गैसेस हो, ठीक है, जब वो पानी से मिल रही हैं तो वो भी पानी को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रही हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर थ्रेट टू दी वाटर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर को थ्रेट है, ठीक है, कैसे, क्योंकि डेवलपमेंट हर स्फीयर में हो रहा है और हर स्फीयर में वाटर का यूज भी ऑलमोस्ट कंपल्सरी, ठीक है, उसके कारण वाटर अलग अलग तरीके से पॉल्यूट होता जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी कंजर्वेशन मेथड्स, हम किस तरीके से पानी को कंजर्व कर सकते हैं या उसको हम ये सारे थ्रेट से बचा सकते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन से कैसे बचाएंगे, कंटेमिनेशन से कैसे बचाएंगे, शॉर्टेज और स्केर्सिटी है तो उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, कंजर्वेशन, रिसोर्स है उसका यूज है तो हम उसको लिमिटेड तरीके से यूज करें, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना करें उसका, और साथ में उसको कंजर्व करते चले, ठीक है, आज की नीड्स पूरी हो और साथ में फ्यूचर के लिए भी उसको सेव किया जाए, है ना, ये हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कंजर्व किस तरीके से करेंगे, एफॉरेस्ट्रेशन। नाउ एफॉरेस्ट्रेशन मींस प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। अब ट्रीज को प्लांट करने से पानी कैसे कंजर्व होगा, पानी कंजर्व ऐसे होगा, सरफेस रन ऑफ बचेगा, ठीक है, क्या प्रोटेक्ट होगा इससे या क्या प्रिवेंट होगा, सरफेस रन ऑफ, है ना, सी इट इज रिटन हियर। सरफेस रन ऑफ का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होते हैं, ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होंगे तो क्या होगा कि ट्रीज की जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, है ना, वो पार्टिकल्स को पकड़ के रखेंगी, और जब यहाँ से पानी बहेगा, ठीक है, जब यहाँ से पानी बहेगा तो बहुत सारा पानी तो रूट्स पहले कंजर्व कर लेंगी, है ना, रूट्स को भी पानी चाहिए, सॉइल भी पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो वहां से पानी को ऑब्जॉर्व किया जाएगा, ठीक है, रूट्स पानी को भी एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल भी पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, जो केमिकल्स हैं वो पानी के साथ बह नहीं पाएंगे, जो भी पानी बहेगा, जो भी सरफेस रन ऑफ होगा उसके साथ पार्टिकल्स नहीं बह पाएंगे, क्यों नहीं बह पाएंगे, क्योंकि उनको कौन पकड़ के रखा है, रूट्स, ठीक है। इसलिए एफॉरेस्ट्रेशन इज वन ऑफ द गुड सोल्यूशन, राइट। प्लस एफॉरेस्ट्रेशन से कोई दूसरा नुकसान भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से वाटर पोल्यूशन भी बचेगा, हम एयर पोल्यूशन को भी बचा सकते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है। साथ में एफॉरेस्ट्रेशन से एक और कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसी वेजिटेशन, ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज जो अपने आप ग्रो कर रहे हैं बाय नेचर, है ना, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, वो होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन, है ना। जब फॉरेस्ट कहीं पर भी ग्रो होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जो एक बैलेंस बना कर रखते हैं, है ना, एक डाइवर्सिटी बना रहे हैं उस पूरे एरिया में, ठीक है। देन सो अफॉरेस्ट्रेशन अलोन इज द सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। देन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग इज यूज्ड टू रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है,
अब अंडरग्राउंड वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिप्लेनिश करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म होता है, कैसे खत्म होगा? अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, उसको बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? वाटर लेवल जो है, अगर सपोज कभी वाटर लेवल इतना था, ठीक है, उसका हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया और पानी ज़मीन के अंदर दोबारा जा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल कम होने से क्या होगा कि ज़मीन के अंदर जो है पानी की क्वांटिटी कम होगी, और पानी की क्वांटिटी कम होगी तो हम फ्यूचर में जो अंडरग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर है ना, हम जैसे हैंडपम्प देखते हैं बहुत सारी जगह पर, ठीक है, हैंडपम्प से आप डायरेक्टली पानी पी लेते हो, क्यों? क्योंकि वो अंडरग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, और वहां पर वाटर जो है वो फ्रेश है ना। अंडरग्राउंड जाके क्या होता है, जैसे इसके अंदर जाके बहुत सारे पेबल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और जब पानी यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके अपने आप को साफ कर लेता है ना, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं, और जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर ऊपर रहता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर अगर खत्म होने लगेगा, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, तो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई हो रही है हमको, है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? पानी को कंजर्व करने का एक नेचुरल तरीका, है ना। जैसे रेन हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रही है, तो जितना भी पानी रेनफॉल से आ रहा है, आपके घरों पे गिर रहा है, सड़कों पे गिर रहा है, कहीं पर भी जा रहा है ना, वो तो वेस्ट हो रहा है, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि हम उसको क्या कर ले? कंजर्व, ठीक है। हम उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? जैसे सपोज दिस इज योर हाउस, है ना, और ये यहाँ पर छत है आपका, ठीक है, और यहाँ पर रेन हो रही है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? एक पाइप डाल सकते हो, है ना। आप यहाँ से क्या कर सकते हो? अपने छत से पाइप को कनेक्ट कर सकते हो, और ये पाइप आपका कहाँ जाएगा? ये अंडरग्राउंड, है ना, घर के नीचे अंडरग्राउंड एरिया में आप क्या करा सकते हो? एक टैंक बना सकते हो, ठीक है। अब ये टैंक में क्या होगा? जितना भी रेन वाटर होगा, ठीक है, जितना भी बारिश का पानी है, वो सड़कों पर बहने की जगह, वो वेस्ट होने की जगह यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। जब वो यहाँ पर स्टोर होगा, तो उससे क्या होगा? पानी अंडरग्राउंड लेवल पर रह रहा है ना। ये टैंक मतलब किस तरीके से? ये पानी फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना, आप इससे मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पानी इसी तरीके से जमीन के अंदर जा रहा है, जैसे सड़क होती है, सड़क से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सड़क से पानी रन ऑफ हो जाता है ना, वो सरफेस रन ऑफ कहलाएगा। लेकिन अगर आप मिट्टी वाले एरिया में रह रहे हो, है ना, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड पर रह रहे हो सपोज, तो वहां पर क्या होगा? जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो इस तरीके से भी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है, वो कंजर्व हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या होगा कि ये पानी जो अंडरग्राउंड वाटर जा रहा है ना, ये क्या करेगा? अंडरग्राउंड लेवल पर तो पानी को इंक्रीज करेगा ही, और साथ में आप उसका यूज भी कर सकते हो, है ना। ड्रिंकिंग में नहीं कर सकते तो दूसरे पर्पसेस में कर सकते हो, ठीक है। नाउ इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई, है ना। मतलब जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें अपनी क्रॉप्स को, अपनी सॉइल को पानी देना पड़ता है, ठीक है, और उसको ही हम बोलते हैं इरिगेट करना या इरिगेशन करना, ठीक है। अब देखो, जितना भी पानी सॉइल को, क्रॉप को लगेगा उतना तो देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, है ना। और प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, और साथ में सॉइल जो है उसका भी जो मॉइस्चर है, उसका भी जो वाटर कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम होगी, ठीक है। अब हम इरिगेशन में जो पानी को यूज कर रहे हैं उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है ना, जो भी हमारे खेत पर ग्रो कर रही है, उसको कितना पानी चाहिए, है ना। उसको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दिया जाए, एक्सेस पानी को वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। जस्ट बिकॉज हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास पाइपलाइंस हैं, ये नहीं होना चाहिए कि हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन ड्रिप इरिगेशन इज वन मेथड। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सपोज ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है ना, और यहाँ पर आपने इस तरीके से लाइन में क्या किया है? क्रॉप्स को ग्रो किया है, ठीक है। अब लाइन में आपने क्रॉप को ग्रो किया है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास पानी की कमी है, या आपकी सॉइल को, या आपके जो क्रॉप है उसको कम पानी चाहिए, तो आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो। आप यहाँ से एक बड़ा पाइप लगा सकते हो, ठीक है, और इसमें पानी की सप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें पानी की सप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जैसे जैसे क्रॉप लगी हुई है, वैसे वैसे आप छोटे छोटे पाइपलाइंस बिछा दोगे, है ना, एकदम बारीक पाइपलाइन वहां पे बिछा दोगे, और हर पाइपलाइन में एक निश्चित दूरी पर, जितनी दूरी पर आपने सीड्स को डाला है, जितनी दूरी पर आपके प्लांट्स हैं, उतनी दूरी पर आप पाइपलाइन में होल करोगे, ठीक है। और पाइपलाइन में होल करने से क्या होगा? जैसे ही पानी ये वाले पाइप में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से पानी ये सारे
पाइप्स में जाएगा और ये सारे पाइप में जहां जहां भी होल होंगे, है ना, वहां वहां पानी क्या करेगा, क्रॉप में गिरेगा। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में सिंपली ये होता है कि हम पानी पूरे खेत को देने की बजाय जो रूट है, जहां पर रूट है, उस सिर्फ उस एरिया को हम पानी दे रहे हैं, हम पूरी सॉइल को पानी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन जनरली कहाँ पर होता है, ड्राई एरियाज में, जहां पर पानी की कमी है। ठीक है, देन स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर हम सबने देखे हैं ना, एक नोजल होती है जिसको टर्न करने से क्या होता है, जिसको चालू कर देने से क्या होता है, पानी जो है वो रोटेट होके पूरे खेत को पहुंचता है। ठीक है, अब स्प्रिंकलर सिस्टम भी क्यों अच्छा है, क्योंकि पाइप से अगर हम पानी डालेंगे, है ना, अगर हम पाइपलाइंस को यूज करेंगे ज्यादा, तो उससे क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमने एक डेफिनेट एरिया के लिए सिर्फ एक स्प्रिंकल का यूज कर लिया, है ना। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे ये पूरे एरिया में इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, जिससे पानी को भी बचाया जा सकता है, राइट। और इसके साथ हम एग्रीकल्चर प्रोसेस से क्या पानी किस तरीके से बचा सकते हैं, हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमारे एग्रीकल्चर केमिकल है, ठीक है, सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि हम ऑर्गेनिक मैटर्स को यूज करें, है ना, मैन्योर को यूज करें, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को। लेकिन अगर हम उनका यूज कर भी रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो खेत है ना, उसके आसपास क्या हो, शेल्टर बेल्ट हो। ठीक है, शेल्टर बेल्ट पिछले लेक्चर में समझाया था, एक एग्रीकल्चर लैंड के चारों तरफ ट्रीज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ट्रीज को बनाना, ट्रीज को लगाना, ताकि वो क्या करें, वहां से सॉइल और वाटर दोनों के इरोजन को प्रोटेक्ट करे, है ना, जिससे क्या होगा, सरफेस रन ऑफ नहीं होने के कारण जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, वहां पर केमिकल्स नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से पानी को कंजर्व कर सकते हैं और उसको पल्यूट होने से बचा सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डिटेल्स, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पानी को थ्रेट है और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। सो आई होप वी विल बी डिस्कसिंग इट इन सम अदर लेक्चर. And this is it for today. If you have any problem or any doubt, you can ask me in the comment section. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.